तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ई ब्रेनर पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था और वो था एसिड। अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है अपना बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस की डेफिनेशन। बेस की डेफिनेशन हम लोग दो डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी क्लास 10th के लेवल से, आगे आगे की देखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्रेनियस की। आर्रेनियस ने कहा था कि जो बेस होते हैं वो पानी पे जाने पर हम लोगों को हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे। हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन, ठीक। तो उन्हें हम लोग बेस कहलाएंगे। अब हम लोग अपनी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन। ये दो आदमी थे, इन दोनों ने साथ में मिलकर ये डेफिनेशन बनाई है। इनने कहा था कि जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर होते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के डोनेटर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस है क्या। तो वो है हम लोगों का पहला है बिटर टेस्ट। जो बेस का, सभी बेस का जितना भी जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। पर जिंदगी में भी कभी भूल कर टेस्ट ना कर लेना, और स्ट्रॉन्ग बेस तो कभी ना करना। अब हम लोग बात करेंगे इसका दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो है एक्शन ऑन लिटमस। अब एक्शन ऑन लिटमस क्या है? जो बेस होता है वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ब्लू को रेड में नहीं, रेड को ब्लू में करता है। और भी बहुत सारी होती है, पर अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ बेस। अब टाइप्स ऑफ बेस क्या है? दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं पानी में। कम्प्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब जो OH माइनस आयन पूरा ही दे देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन एंड एटसेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे वीक बेस के बारे में। जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं पानी में, मतलब जो OH आयन माइनस आयन पूरा नहीं दे पाते, थोड़े ही दे पाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे मेन बात पे आते हैं। सबसे पहला इसका रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल क्या है? जब भी हम लोग बेस को मेटल में डालेंगे तो वो हम लोगों को सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो है हमारा जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को जब भी हम लोग साथ में डालेंगे तो वो हम लोगों को सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन में पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिएक्शन की कैसे होता है। अगर हम लोग एसिड और बेस को साथ में डालेंगे तो वो हम लोगों को सॉल्ट एंड वाटर दे देगा। एग्जाम्पल इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो वो हम लोगों को NaCl एंड H2O देगा, और NaCl अपना कॉमन सॉल्ट होता है। तो अब हम लोग तीसरी रिएक्शन या तीसरी रिएक्शन पे पढ़ते हैं। तो वो है अपने नॉन मेटल ऑक्साइड को जब भी हम लोग बेस के साथ डालेंगे तो हम लोगों को सॉल्ट एंड वाटर दे देगा। एग्जाम्पल है, अगर जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो वो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट और वाटर दे देगा। और भी नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है SO2, SO4 एंड NO2 एंड ClO एंड मैनी मोर। अब हम लोग बात करेंगे चौथी रिएक्शन पे, वो है हमारी रिएक्शन विथ हैवी मेटल सॉल्ट। ये एक एक्सेप्शनल है, इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, पर जरूरी है तो पढ़ लेना। मैं फिर भी बताऊंगा। अगर हम लोग मेटल सॉल्ट को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो हम लोगों को मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ कोई भी अनदर कंपाउंड देगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिंक सल्फेट है, उसे अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलाएंगे, मैं आयन बार बार बोल दे रहा हूँ, कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो वो हम लोगों को जिंक हाइड्रोक्साइड और कोई भी अनदर कंपाउंड में सोडियम सल्फेट दे देगा। इसका जैसे कि मैंने कहा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इस साथ में कोई भी अनदर कंपाउंड क्रिएट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।